अभी हाल ही में भारत देश की राजनीति में थोड़ी सी फेरबदल हुई है और अभी हम देख रहे हैं कि भारत देश में जैसे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो यहाँ पर CJP के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, तो सरकार अभी उनकी बात सुन नहीं रही है। तो अभी देखते हैं क्योंकि जो नीट का पेपर लीक हुआ था तो उसको लेकर जितने भी विद्यार्थी वगैरह हैं तो उनकी परेशानी को लेकर और कम से कम 15-20 विद्यार्थियों ने सुसाइड भी किया था। तो इस वजह से लेकर इस प्रोटेस्ट में हुई थी, प्रोटेस्ट किया गया था, मतलब उनको टारगेट में रखकर। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट है वो अलग ही मोड़ पर जा रहा है। वहाँ पर उमर खालिद के बयान और क्या नाम से ये जो मतलब मेन मुद्दा है नीट का, तो उससे उसको लेकर तो ये जो आंदोलन है ये रहा नहीं है, ये बहुत ही साइड मूव कर गया है। तो और इसी प्रकार की जो मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि जो राजनीति भारत की राजनीति में कुछ फेरबदल हुई है तो उनका कारण ये है, वो तो एक डिमांडिंग है। समय के साथ जो डिमांड होता है तो भारत सरकार उस हिसाब से अपनी राजनीति में फेरबदल करती है। जैसे कि अभी बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के जो पहले हमारे विदेशी राजदूत होते हैं, एम्बेसडर, तो अभी जो भारत के बांग्लादेश के जो भी एक एम्बेसडर भेजे गए हैं, मतलब जैसे कि राजदूत भेजे गए हैं तो वो दिनेश त्रिवेदी हैं, जो कि पहले 1997 मतलब वो 1997 के लगभग तो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए थे। और उसके बाद वो TMC में लगभग 2020 तक TMC और TMC जो बंगाल की पार्टी हैं TMC उसमें थे, और 2021 से वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसी में चल रहे हैं। और जो भारत सरकार हैं वो केंद्र में मंत्री थे, तो उनको अभी भारत सरकार ने एक राजदूत बनाकर मतलब बांग्लादेश में भेजा है, क्योंकि और उनको इस तरह से नहीं भेजा है कि जैसे कि हमारे विदेशी जो एम्बेसडर होते हैं तो वो डायरेक्ट मतलब किसी मंत्री को कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद में PMO में उनका कांटेक्ट हो पाता है। लेकिन वो इस तरह नहीं भेजे हैं, उनको इस तरह भेजा है कि जो मतलब वहाँ के जो भी कुछ भी कार्यवाही हो, कुछ भी बात हो, जो भी करना हो, तो वो सीधे मतलब PMO में बात कर सकते हैं। उनका जो सीधा संपर्क होगा वो डायरेक्ट PMO में होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि पहले किसी मंत्री के पास उनकी फाइल जाएगी, उनकी बात जाएगी और उसके बाद में वो PMO में वो पहुंचाएंगे, तो ऐसा नहीं है, उनका सीधा संपर्क रहेगा। इस प्रकार राजनीति में जो चेंजेस किया गया है वो इस तरह का किया गया है, क्योंकि बांग्लादेश से जब शेख हसीना वापस वहाँ कुछ उन्हें के जो प्रोटेस्ट हुए थे बांग्लादेश में, मतलब बहुत ही गंभीर रूप से, तो उनको जब शेख हसीना उनसे बचकर मतलब अब हमारे देश में शरण ली थी, तो अभी इस साल कहा जा रहा है कि शेख हसीना वापस जाएगी और बांग्लादेश और भारत के संबंध को सुधारने के लिए इसी में मतलब ऐसे मजबूत स्टैंड का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत सरकार ने उसको मतलब दिनेश त्रिवेदी को वहाँ पर अपॉइंट किया है। इसी प्रकार पहले भी नेहरू के समय भी उनकी जो सिस्टर थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो भी डायरेक्ट UNO में डिप्लॉय की गई थी। और इसी प्रकार पहले भी मतलब बहुत सारे जितने भी रहे हैं वो राजनीति में डिमांड के अनुसार उनको डिप्लॉय किया गया है। तो अभी आगे की क्या अपडेट होती हैं और शेख हसीना कब वापस जाती हैं, उनका जो भी अपडेट आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। जय हिंद।